हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में पैरेलल प्लेट को वापस डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन दोनों प्लेटों के बीच में एयर नहीं होगी। दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा और इसके बाद में उसकी कैपेसिटी का डेरिवेशन क्या होगा वो निकालने वाले हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मतलब दोनों प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है। पार्शियल का मतलब होता है दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तब जो रिमेनिंग पार्ट है वो एयर का रहेगा और बाकी पार्ट जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा। ठीक है, मतलब लिखा भी है रिमेनिंग पार्ट इज एयर। फिर से बोल रहा हूँ, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाइंड आउट करना है व्हेन देयर इज पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड रिमेनिंग पार्ट इज एयर। बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहा हूँ, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेटें ए और बी हैं। ये प्लस की चार्ज है और यहाँ पर माइनस की चार्ज है। मैं प्लस की चार्ज यहाँ दे रहा हूँ, माइनस की चार्ज यहाँ पर। और ये जो आउटर सरफेस है प्लेट बी की उसको ग्राउंड किया हुआ है, तो पूरा प्लस की चार्ज यहाँ का ग्राउंड में आ जाएगा। रिमेनिंग यहाँ पर माइनस चार्ज रहेगा। माइनस चार्ज के कारण से इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इसके पोटेंशियल की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी और कैपेसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए बच्चों, मैंने प्लेटों को चार्ज दिया। अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पर रख रहा हूँ मैं। सपोज कर दो बच्चों, यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से या पोलराइजेशन के कारण से यहाँ पर माइनस चार्ज क्रिएट होगा। ये देखिएगा, ये माइनस चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज करते हैं कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला पूरा बाकी एयर है और ये जो रिमेनिंग ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी जो थिकनेस है, ये पूरे मीडियम की जो थिकनेस है उसको आप टी मान लेते हैं और ये जो दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी मानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एयर जो है, एयर की जो विड्थ हो जाएगी या थिकनेस होगी डी माइनस टी माइनस डी हो जाएगी। सॉरी, डी माइनस टी हो जाएगी। ये बड़ा है डी, तो डी माइनस टी हो जाएगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो प्लस टू माइनस प्लेट ए टू बी क्रिएट होगी, जिसे एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी यहाँ पे, जिसे E1 कहेंगे आप। और इंटरनल मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो यहाँ से यहाँ की ओर होगी, प्लेट बी से ए की ओर होगी, मतलब उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन हमेशा प्लस टू माइनस होती है, तो ये जो प्लेटें हैं उनके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इवन क्रिएट होगी प्लेट ए से बी की ओर। और यहाँ पर मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगी प्लस से माइनस की ओर होगी, जो इस डायरेक्शन में होगी। तो बच्चों मैं दोनों इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ और दोनों इंटेंसिटी निकालने के बाद में रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और फिर इसके बाद में कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा कैपेसिटी इक्वल चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले तो आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के बाद दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करिए और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे ये जो कैपेसिटर है पार्शियल फील्ड डाइलेक्ट्रिक, उसकी कैपेसिटी का क्या आ जाएगा, डेरिवेशन आ जाएगा। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर की बात कर रहा हूँ, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है और जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इंटेंसिटी इन मीडियम की बात कर रहा हूं, यदि मैं यहां पर सिग्मा की वैल्यू रख रहा हूं क्यू अपॉन ए, मतलब चार्ज अपॉन एरिया। अब ये सिग्मा की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। न्यूटन पर कूलम, इक्वेशन नंबर इसको दीजिएगा फर्स्ट। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम की बात कर रहा हूं तो यहां पर के आ जाएगा, ओनली फॉर के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, बस यहाँ डायरेक्ट मीडियम आ जाएगा। अब यदि मैं दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा तभी इस कैपेसिटर की कैपेसिटी का डेरिवेशन आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है यहाँ पर इंटेंसिटी इनटू में डिस्टेंस। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, चूंकि यहाँ पर इंटेंसिटीज दो हैं, एयर में है और मीडियम में है,
तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों प्लेटों के बीच का निकालना चाहते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल VA है और यहाँ पर पोटेंशियल VB मानते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इंटेंसिटी एयर के अंदर। इंटेंसिटी एयर में E1 है और एयर की जो डिस्टेंस है वो D माइनस टी है। ये डिस्टेंस है, यहाँ पर बिट है D माइनस टी, यहाँ से लेके एयर में ये इतनी है और इतनी, ये D है और ये पूरा D है, तो ये एयर की बिट्थ बचेगी D माइनस टी। तो एयर में इंटेंसिटी इंटू एयर की बिट्थ और प्लस मीडियम में इंटेंसिटी इंटू मीडियम की बिट्थ। मीडियम की जो थिकनेस है वो T मानी है आपने, तो यहाँ पर T हो जाएगी। अब E1 E2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से पुट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की, E1 की वैल्यू पुट की, E1 E2 की वैल्यू पुट करी और यहाँ पर थिकनेस मैंने यहाँ पर पुट करी। अब यहाँ से मैंने क्या करूँगा, यहाँ से कॉमन निकालूंगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। बच्चों देखिए दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब कैपेसिटी का डेरिवेशन फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटी इक्वल टू बी चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस रखने की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कैपेसिटी का डेरिवेशन आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट की, Q से Q कैंसिल कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो कैपेसिटी का फाइनल जो डेरिवेशन है वो आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में बचेगा यहाँ पर D माइनस टी और प्लस T अपॉन K। और बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कैपेसिटी का यूनिट यहाँ फेराड लिख दीजिएगा, मैंने फेराड लिखा हुआ है, F मतलब फेराड। अब बच्चों ये देखिएगा डेरिवेशन में क्वेश्चन को वापस से आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन था बच्चों देखिएगा, और इसके बाद में मैंने इसका डेरिवेशन सॉल्व किया। ठीक है, देखिए अब ओरिजिनल नोट्स मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। चलो बच्चों देखिए ओरिजिनल नोट्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। चलिए बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतने काफ़ी है। थैंक यू सो मच।